जंगल का रहस्यमय कुआं। बहुत समय पहले हिमालय की तराई में स्थित एक घने जंगल में एक पुराना कुआं था। ये कुआं इतना पुराना था कि उसकी दीवारों पर काई जम गई थी और पेड़ों की शाखाएं उसके चारों ओर फैली हुई थीं। ये कुआं जंगल के बीचों बीच था और लोग इसे शापित कुआं कहते थे। गांव वाले कहते थे कि इस कुएं में एक खतरनाक आत्मा का वास है। ये आत्मा उस कुएं के पास जाने वाले हर व्यक्ति को अपने जाल में फंसा लेती थी। कई लोग जो पानी की तलाश में उस कुएं तक पहुंचे, कभी वापस नहीं लौटे। इसीलिए आसपास के गांवों के लोग जंगल में जाना तो दूर, उस कुएं का नाम लेने से भी डरते थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे ये कुआं कभी एक राजमहल का हिस्सा था। वर्षों पहले यहाँ एक अमीर और शक्तिशाली राजा का राज्य था। राजा का एक सुंदर महल था और उस महल के ठीक पीछे ये कुआं खोदा गया था। यह कुआं इतना गहरा और साफ था कि उसकी गहराई में झांकने पर अपनी परछाई साफ दिखाई देती थी। राजा की एकमात्र बेटी राजकुमारी माया इस कुएं से बहुत प्रेम करती थी। वह रोज कुएं के पास बैठकर अपनी परछाई देखती और कहानियां गुनगुनाती। लेकिन राजा के राज्य में एक षड्यंत्रकारी मंत्री था जिसने राजा को धोखा देकर उसका राज्य हथिया लिया। जब मंत्री ने महल पर कब्जा कर लिया तो उसने राजा और रानी को मार डाला और राजकुमारी माया को भी कुएं में धकेल दिया। राजकुमारी की मृत्यु हो गई, लेकिन कहा जाता है कि उसकी आत्मा कुएं से कभी मुक्त नहीं हो पाई। उसकी आत्मा ने प्रतिज्ञा ली कि जो भी इस कुएं के पास आएगा, वह उसे अपनी पीड़ा का एहसास कराएगी। युवक अर्जुन की जिज्ञासा। सालों बाद गांव के एक युवक अर्जुन ने इस कुएं की कहानियां सुनी। अर्जुन एक साहसी और निडर व्यक्ति था। उसे इन कहानियों पर यकीन नहीं था। उसने सोचा कि ये सब सिर्फ लोगों को डराने के लिए बनाई गई बातें हैं। अर्जुन को जंगलों में घूमने का शौक था और उसने ठान लिया कि वह इस कुएं का रहस्य जानकर रहेगा। एक दिन अर्जुन अपने कुछ दोस्तों के साथ जंगल में गया। वे सभी मस्ती करते हुए जंगल में घूम रहे थे। अर्जुन ने दोस्तों को कुएं के बारे में बताया और उन्हें चुनौती दी कि वे उसके साथ कुएं तक चलें। उसके दोस्त डर गए और उन्होंने मना कर दिया, लेकिन अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अकेले ही कुएं तक जाने का फैसला किया। कुएं का सामना। शाम का समय था और सूरज ढलने लगा था। जंगल में सन्नाटा छा गया था। अर्जुन ने अपनी मशाल जलाई और धीरे धीरे कुएं की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वह कुएं के करीब पहुंचा, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवा में एक रहस्यमय सुगंध थी और पेड़ों की शाखाएं अजीब तरह से हिल रही थीं। कुएं के पास पहुंचते ही अर्जुन ने देखा कि कुएं के चारों ओर काई जमी हुई थी। कुएं के पानी में चांद की रोशनी चमक रही थी और उसमें उसकी परछाई दिखाई दे रही थी। अर्जुन ने कुएं के अंदर झांका तो उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा हो। अर्जुन। अर्जुन चौंक गया। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा कि यह उसका भ्रम है और वह कुएं में और गहराई से झांकने लगा। तभी अचानक कुएं के पानी में लहरें उठने लगी और एक सफेद साड़ी पहने महिला का प्रतिबिंब दिखाई दिया। आत्मा से सामना। अर्जुन पीछे हटने ही वाला था कि कुएं के अंदर से एक करुण आवाज आई। क्यों आए हो मेरे पास? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? अर्जुन ने डर के बावजूद साहस जुटाया और कहा, मैं ये जानने आया हूँ कि इस कुएं की सच्चाई क्या है। लोग कहते हैं कि यहाँ एक आत्मा रहती है। क्या तुम वही हो? कुएं के पानी में हलचल हुई और अचानक एक धुंधली आकृति उभरकर सामने आ गई। वह राजकुमारी माया की आत्मा थी। उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा था। माया ने अर्जुन को अपनी पूरी कहानी बताई। उसने बताया कि कैसे उसे कुएं में धकेला गया और कैसे उसकी आत्मा वर्षों से इस कुएं में कैद है। उसने कहा, मैं यहाँ किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, लेकिन मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल सकती जब तक कोई मेरी सच्चाई सबके सामने न लाए। अर्जुन का वादा। अर्जुन ने माया से वादा किया कि वह उसकी कहानी को सबके सामने लाएगा और उसकी आत्मा को मुक्त करने की कोशिश करेगा। माया ने अर्जुन को धन्यवाद दिया और कहा, अगर तुमने मेरा वादा पूरा किया तो मैं हमेशा के लिए इस दुनिया से विदा हो जाऊंगी। अर्जुन ने कुएं से बाहर निकलकर गांव लौटने का फैसला किया। गांव में सच्चाई का खुलासा। गांव में लौटकर अर्जुन ने सभी को कुएं की सच्चाई बताई। उसने राजकुमारी माया की कहानी सुनाई और लोगों से अपील की कि वे उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। शुरुआत में लोग उसकी बातों पर यकीन नहीं कर पाए,
लेकिन अर्जुन ने जब उन्हें जंगल में चलने और कुएं को देखने की चुनौती दी तो कुछ लोग उसके साथ गए। जब गांव वाले कुएं के पास पहुंचे तो उन्होंने भी माया की आत्मा को महसूस किया। उसकी करुण आवाज सुनकर वे डर गए, लेकिन अर्जुन ने उन्हें समझाया कि माया किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। गांव वालों ने मिलकर कुएं के पास एक बड़ा यज्ञ और पूजा का आयोजन किया। उन्होंने राजकुमारी माया के लिए प्रार्थना की और उसकी आत्मा को शांति प्रदान करने की प्रार्थना की। आत्मा की मुक्ति पूजा के बाद माया की आत्मा धीरे धीरे कुएं के पानी से उभरी और मुस्कुराते हुए अर्जुन को धन्यवाद दिया। उसने कहा, तुमने मेरी आत्मा को मुक्त कर दिया, अब मैं इस दुनिया को छोड़कर जा रही हूँ। ये कहकर माया की आत्मा हवा में विलीन हो गई। गांव वालों ने उस कुएं को साफ किया और उसे माया का कुआं नाम दिया। अब वह कुआं गांव के लोगों के लिए पानी का मुख्य स्रोत बन गया। अंत। अर्जुन की हिम्मत और माया की कहानी ने गांव वालों को सिखाया कि सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता। आज भी लोग उस कुएं के पास जाकर प्रार्थना करते हैं और अर्जुन को याद करते हैं, जिसने अपने साहस से एक शापित कुएं को वरदान में बदल दिया। अगर कैसी लगी? अगर आपको मजा आया और आप ऐसी ही मजेदार और रहस्यमयी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। घंटी दबाएं ताकि जब भी नई कहानी आए आपको सबसे पहले पता चले। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। आपके प्यार और सपोर्ट से हमें और भी मजेदार कहानियां लाने का हौसला मिलता है। तो मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।